बिहार खबर के संवाददाता रवि चंदेल ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की। वो भी आपको सुनवाते हैं। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद किस तरीके से क्या कुछ कहा गीता भुक्कल ने। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल बेसहारा पशुओं के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल। मैम, जो बिल आप लेकर आई थी किस तरीके से देखते हैं? सदन के अंदर चर्चा हुई, बाकायदा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन में यहाँ पर लेकर आई, जिसमें बेसहारा व आवारा पशुओं की वजह से बढ़ती हुई घटनाएं और दुर्घटनाएं और बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। इस पर मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने का काम किया। लेकिन इस पर जो चर्चा हुई, बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारी जो बेसहारा गायें हैं, हमारे जो नंदी हैं, गौवंश हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, बंदर है, सांड हैं, वो किस तरह से सड़कों पर निकलते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। घटनाएं जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने जारी किए हैं आंकड़े कि लगातार इन आवारा पशुओं की वजह से लगातार दुर्घटनाएं और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये एक चिंता का विषय है। मैंने आंकड़े बताया कि किस प्रकार से इन बेसहारा पशु जो कि रोड पर बैठ जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट, 3 बार तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। किस प्रकार से ये एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से घटनाएं दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, किस प्रकार से ये गौ सांड जो है हमारे किसान की फसल बर्बाद करने के लिए उनके खेतों में जब घुस जाते हैं, न केवल फसल को बर्बाद करते हैं बल्कि उसको जान माल का खतरा भी रहता है। और किसान, एक गरीब किसान को फेंसिंग करने के लिए 20,000 से 50,000 प्रति एकड़ जो है उसकी फेंसिंग, जो कि उससे भी वो काबू नहीं आते। नील गाय की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कुत्तों के काटने का आंकड़ा मैंने दिया कि कुत्तों, मंत्री जी कह रहे वो तो पालतू कुत्ता भी काट सकता है और आवारा भी काट सकता है। तो जो पालतू कुत्ता होता है वो वैक्सीनेटेड होता है। लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता से जवाब देना चाहिए कि जो आवारा कुत्तों की वजह से काटने के मामले आ रहे हैं, तो जो जनरल हॉस्पिटल्स के, जैसे मैंने आंकड़े दिए, उनके पास दवाइयां इसके अवेलेबल नहीं है। सरकार को इस और को गंभीरता से लेना चाहिए। जब मैंने एक विषय ये उठाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंट शुड बी फिक्स्ड, कि आप क्या इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फिक्स्ड करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल्ड लाइफ करेगा कि फॉरेस्ट करेगा कि लोकल बॉडीज करेगा, कौन, या स्वास्थ्य विभाग इस चीज की चिंता लेगा? गोलमोल इन्होंने जवाब दे दिया और इनको तो 70 साल और कांग्रेस की याद आती है। इनको अपना समाधान, गौशालाओं की आप बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेसहारा और आवारा पशुओं की बात। गौशालाओं में जो दुधारू पशु है, ठीक है, उनका दूध मिल रहा है और जो गाय का गोबर है उससे हम बायोगैस प्लांट वगैरह मचा रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री इस विषय को समझ रहे हैं कि वो गंभीर विषय है और वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देने का काम करेंगे बेरोजगार युवाओं को, तो सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। और आवारा पशुओं की वजह से जो लगातार एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, राजस्थानी और गुजराती गांव के बड़े बड़े जो झुंड आ रहे हैं, जिससे रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत सारे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए रिसर्च पे भी जोर देना चाहिए और वेटरनरी सर्जन्स की जो खाली पड़ी वैकेंसीज है उसको भरना चाहिए। और सरकार को सोचना चाहिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, गाय हमारी गौ माता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज चेहरा सामने आ गया। जो गायें, गोबर और गंगा के नाम पर राजनीति हमेशा करती थी, आज वो सही ढंग से रिप्लाई भी देने में नाकामयाब रही। जिस तरीके से आप बेसहारा पशुओं के लिए आप बिल लेकर आई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर अगर हम बात करें तो वो इसे गोवंश से जोड़ रहा है। हालांकि ये मुद्दा जो है सिर्फ गायों से नहीं जुड़ा हुआ, ये मुद्दा बाकी सभी स्ट्रे एनिमल्स के साथ जुड़ा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं जो सदन के अंदर जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के दौरान जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला? गृह मंत्री की बात करें, कृषि मंत्री की बात करें, उनके जो जवाब थे कितने संतुष्ट दिखे आप? सभी गोवंश, गौ माता की बात कर रहे थे और मैंने बार बार कहा कि मैं अपने एजेंडा को लेकर, मैं अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेकर क्लियर हूं कि मेरा विषय है बेसहारा व आवारा पशुओं की वजह से बढ़ता हुआ आतंक, उसकी वजह से होता हुआ नुकसान। और जबकि ये लोग बोलते हैं जी हमने नंदीशाला खोल दी, हम गौमूत्र बना रहे हैं, हम फिनाइल बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनका क्या होगा? जो आवारा पशु भी सरकार की जिम्मेवारी है। बढ़ता हुआ अपराध, बढ़ते हुए आपने देखा होगा गौरक्षक बना दिया। क्या उनको इतना अधिकार है किसी भी जगह आप गाड़ी रोककर इस तरह से लाठीचार्ज करते हैं? ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है और इसको धार्मिक में बनाना भी नहीं चाहती। मेरा एक सटीक था, लेकिन सरकार इसको जवाब देने में जो है पूरी तरह से गंभीर नहीं थी। हम अगर बात करें वेटनरी हॉस्पिटल्स की, वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ विभाग जो है वो एक तरह से आज के दौर में जो है वो संकट भरा विभाग है, जो किसी भी वक्त जो है वो निरस्त हो सकता है, क्योंकि वहां पे अधिकारियों के नाम पे सिर्फ एक नाम मात्र अधिकारी ही बचेंगे। समूचे प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं? वेटनरी हॉस्पिटल्स है, वाइल्ड लाइफ है, एनिमल हस्बेंड्री है, कौन से विभाग जो है आखिरकार इस जो आपका मुद्दा था बेसहारा पशुओं का, कौन से विभाग जो है इसको टेकअप करेगा? देखिए,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों से जब हमने ये आंकड़े जानना चाहे तो उनके पास ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। हमने कुछ रिसर्च रिपोर्ट से और कुछ पोर्टल से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो वही हमने कहा है कि पशु को जब आप पशु धन कह रहे हैं तब तो धन है, जब वो बेसहारा हो जाता है, दुधारू नहीं रह जाता है, तो उसको आवारा आप घूमने फिरने के लिए, धक्के खाने के लिए, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। दुधारू पशुओं के अलावा जो पशु हैं उनका भी सरकार ध्यान दे। और दूसरा, जो लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में आपने बजटरी एलोकेशन किया है, उस बजटरी एलोकेशन का सही सरकार वो किस तरह से इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ के पशु उठा के वहां, वहां के उठाकर वहां, समस्या जो कि क्यों बनी हुई है, बल्कि समस्या और ज्यादा गंभीर डे बाय डे जो होती जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब मीडिया बाइट दे रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को जो है वो सदन एकत्र होकर, एकजुट होकर जो है इसका समस्या का निजात ढूंढेंगे। तो कितने सेटिस्फाई हैं आपकी, जल्द कितना एक आप समझते हैं कि डेडलाइन होगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से सुनने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन जिस समय मंत्री जी रिप्लाई दे रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं थे। और जो मंत्री हैं वो तो कंफ्यूज थे। वो कह रहे मेरा तो अकेले का काम ही नहीं है ये। वो तो इतने परेशान थे कि मेरे को जवाब देने के लिए, मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज था कि मेरे को ही जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया, ये तो लोकल बॉडीज का काम है, ये तो हेल्थ का काम है। मैं तो मंत्री जी तो स्वयं ही बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर गंभीर नहीं थे। हम उम्मीद करेंगे, कम से कम मैं इस नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती, हम उम्मीद करेंगे सरकार इस विषय को गंभीरता से ले। वाकई जो विधानसभा के अध्यक्ष ने हमारे कहा है, इनकी मैपिंग की जाए, इनकी टैगिंग की जाए और समस्या को समाधान करने के लिए सरकार वाकई में ही ठोस कदम उठाने का काम करे, जो कि सरकार बहुत ज्यादा गंभीर हमें नजर नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल, जो आज सदन के अंदर जो है प्राइवेट मेंबर बिल बेसहारा पशुओं के लिए लेकर आई, और जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है इस मुद्दे पर किसी न किसी तौर पर जो है गंभीर नहीं दिखाई दी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके के बयान जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया, तो उन्हें एक आश्वासन एक जरूर है कि आने वाले समय में बेसहारा पशुओं के लिए कुछ ठोस कदम जरूर उठाए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन।